पॉइंट है वहीं पे जहां से हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है भाई। बड़े इन सर, ये आपका कौन सा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। चलिए अब अगर मैं इनको बोलूं सर कि भाई आपको क्या करना है, मैं एफ ऑफ एक्स को मैंने बोल दिया वाई, कोई दिक्कत नहीं है सर? अरे बोलो यार, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीखा है क्या? पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीखा है 10th में, 10th पढ़े होंगे ना परफेक्ट स्क्वायर मेथड। चलिए अगर मैं इनको कन्वर्ट करूं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या मिलेगा जरा बताओ? ये क्या है? चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने ए कॉमन निकाला। जब मैंने ए कॉमन निकाला तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तकलीफ तो नहीं हो रही? चलो y इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो अगर मैं लिखूं यहां 2 तो a कितना है आपके पास? x है, ठीक है। और लाना क्या था अपने को यहां पर? क्या लाना था? b बाई एक्स। अच्छा तो b x बाई ए कब आएगा यहां पर? जब यस हाँ, जब ये b बाई 2a से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। देखो अब क्या हुआ, 2 कैंसिल हो गया तो बी एक्स बाई ए मिल रहा है क्या? पक्का, इसका मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब देखो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के प्लेस पे क्या है बेटा? ये b है, ये क्या है? b है। अगर ये b है तो फिर मैंने जो बताओ क्या करना है यहां पर, प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अब आगे देखो, आपने इनको एक्स्ट्रा किया है भाई, ऐड किया है तो सपरेट करना पड़ेगा अपने को, माइनस बी बाई 2a के होल स्क्वायर से आपने माइनस कर दिया, साथ में क्या है? प्लस सी बाई ए। तकलीफ तो नहीं हो रही? सही है। आगे देखिएगा, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो, प्लस c बाई ए, ये क्या हो गया भाई? बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तकलीफ तो नहीं हो रहा ना? तो y इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब जरा बताना बेटा, अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो एलसीएम क्या आएगा? 4a स्क्वायर आएगा क्या? चलो अगर ये 4a स्क्वायर अगर आ गया तो जरा बताओ, डिवाइड करोगे, a से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 4ac माइनस b स्क्वायर। तकलीफ तो नहीं हो रहा ना? सही है। अब अगर मैं आगे लिखूं यहां पर y इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अच्छा अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, क्या करता हूं? माइनस कॉमन निकाल रहा हूं यहां से, तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर भाई। सही है। आगे देखेंगे, y इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। मतलब d, ये क्या हो गया भाई? d माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। सही है? सही तो है। चलिए अब आगे देखिएगा, इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू क्या गया बेटा? a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। इनको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा? जब बताओ, माइनस को इधर लेके आओगे तो क्या आएगा? y प्लस d बाई 4a इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x
प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इनको अगर मैं बोल दूं सर ये आपको कैपिटल Y है और ये आपका कैपिटल X है, क्या ये? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई ए, मतलब वन बाई, अगर मैं बोलूं यहां पर तो क्या फॉर्मेट बन रहा है भाई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए इंटू वाई। एक कर्व होता है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दैट इज पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। भाई नेचर ऑफ कर्व आपने पढ़ा था ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पैराबोला का फॉर्मेट है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अरे पढ़े हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया था। अरे बोलना यार। चलिए, तो भाई यहां से अपना ये फॉर्मेट बन रहा। अब जरा ध्यान देना यहां पर, सर अगर ये पैराबोला है, छापना है क्या? कितना टाइम लगेगा? हाँ चले, समझ लिए ना? चले आगे देखिए। खिड़की विंडो बंद किया है तुमने क्या पीछे का? पक्का ना? हो गया, पर्दे खींच पूरी। चल पोछा लेके पोछा मार। क्या बंद हो जाता है? हाँ जी, हो गया यहां तक। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये बन गया आपका, है ना? अब देखिएगा, अब सर जरा देखना, ये जो फॉर्मेट है आपका y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। अब ये पैराबोला जो बनेगा भाई साहब, इस पैराबोला में अपने को ये बताना है कि सर ये पैराबोला, तो इतना पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट है, दैट मींस ये अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको? अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर ये अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई इनके कुछ ना कुछ वर्टेक्स होंगे। क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। अब ये वर्टेक्स कैसे निकलेगा? सर x के जो आपका x दिख रहा है, x को इक्वेट करो 0 के साथ एंड y को इक्वेट करो 0 के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा? x इक्वल टू क्या आएगा आपका? माइनस b बाई 2a। ठीक है, एंड y को इक्वेट किया तो y इक्वल टू क्या मिला? माइनस d बाई 4a। तो किसी भी पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा क्वाड्रेटिक में, वो क्या होगा? माइनस b बाई 2a और माइनस d बाई 4a जो होगा वो पैराबोला क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स है। किसी ने पूछ दिया भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? ये कहलाता आपका एक्सिस, किसके किनके अबाउट सिमेट्रिक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रहा है वो किनके अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो बताओ ये भाई साहब ये किसके पैरेलल है? y के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल होगा। अच्छा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, तो y के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे उनका इक्वेशन क्या बनता है? x इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब x इक्वल टू व्हाट? माइनस b बाई 2a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक ऑफ, है ना, सिमेट्रिक। किनके अबाउट सिमेट्रिक होगा? तो x इक्वल टू माइनस b बाई 2a के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इतना छाप लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। वो तो आपको कंटिन्यू करना है ना आगे, कोई लिख तो नहीं रहा ना। चलिए आगे। अब देखेंगे सर इसी में कंडीशंस हैं आपके। पॉइंट नंबर 1 पहला कंडीशंस लिखिएगा।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा? पक्का? अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा, अब आपसे कंडीशन पूछा जाए, जरा ध्यान देना। कल आपने पढ़ा था कि सर केस नंबर 1, पहला केस, एक केस में बता रहा हूं, जिनको टाइम मिला तो छाप भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव। केस नंबर 1, इफ ए क्या मिल रहा है भाई, 0 से ज्यादा। अगर ए 0 से ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्व बनेगा, कर्व कैसा बनेगा, नेचर ऑफ अपवर्ड मतलब पैराबोला रहेगा, ठीक है। तो ए अगर 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कर्व कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपवर्ड पैराबोला है। ओके, नेक्स्ट सर, उसका फिर क्या करना है, फिर इसके बाद आपको क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डी अगर आपका 0 से ज्यादा आ जाए, डी क्या आ जाए, 0 से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब कि डी 0 से ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया, इसका ये क्या बता रहा है आपका कि कर्व अपवर्ड बन रहा है। और डी अगर 0 से ज्यादा है, इसका मतलब रूट्स रियल है। अगर रूट्स रियल है तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करने वाला है। क्लियर हो गया? मतलब नेचर ऑफ कर्व देखो, अगर मैं तो ऐसा कर्व बनने वाला है, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, ठीक है। अच्छा, आप बोलते सर कि इधर माइनस इन्फिनिटी होगा तो इधर क्या होगा बेटा, प्लस इन्फिनिटी होगा। अच्छी बात है। अच्छा जरा बताओ, ये जो कर्व होगा, एक मिनट मैं यहां पर थोड़ा सा एक चीज ड्रॉ कर दूं आपको, थोड़ा सा आपके समझने के लिए बेटर हो जाएगा ना। ये x मान लेता हूं, सॉरी y मान लेता हूं, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब जरा बताओ बेटा, ये जो है ये ओरिजिन है, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं पूछूं यहां पर कि भाई जरा बताओ कि इस कर्व का ये अपवर्ड पैराबोला जो है, अगर a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। a ग्रेटर देन 0 जो होगा, a ग्रेटर देन 0 जो है, ठीक है, ये क्या दे सकता है, मिनिमम दे सकता है या मैक्सिमम दे सकता है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम तो उसका इन्फिनिटी जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तो उसका इन्फिनिटी जा रहा है कर्व का, तो ये मिनिमम दे सकता है। तो मिनिमम इसका वैल्यू क्या होगा, तो सर बोलो ये कर्व मिनिमम से मिनिमम यहां पे आया है। अरे बोलो यार, कर्व जो है ये आपका मिनिमम यहां पे आया है, इसके नीचे तो नहीं आया भाई। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स का जो पॉइंट होगा, सर मास्टर जी आपने बता दिया वर्टेक्स क्या है, -b/2a और -d/4 है। अच्छा, किसी ने पूछा कि किस पॉइंट पे ये मिनिमम देगा, किस पॉइंट पे ये मिनिमम देगा, तो मैं बोलूंगा सर x इक्वल टू -b/2a पे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू -b/2a पे ये मिनिमम देगा। क्या देगा, x इक्वल टू -b/2a पे ये मिनिमम देगा। तो मिनिमम देगा तो मिनिमम कितना देगा, ये भी तो क्वेश्चन है। मिनिमम कितना देगा, पहला किस पॉइंट पे मिनिमम देगा, x इक्वल टू -b/2a पे कर्व मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है, मतलब किस पॉइंट पे मिलेगा, तो ये है आपका x इक्वल टू -b/2 पे ये मिनिमम देने वाला है। कितना देगा, तो भाई वो y की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, -d/4 होगा। अच्छा समझ में आया, क्लियर। मिनिमम कितना देगा, -d/4 देगा। किस पे देगा, -b/2a पे देगा। क्लियर। अच्छा अब जरा ये बताओ सर, ये जो कर्व है, ये कर्व है, अगर x का वैल्यू, अच्छा ध्यान देना, ये फंक्शन मतलब y, f ऑफ x का मतलब y, f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, y। अगर f ऑफ x का मतलब अगर y है तो y का वैल्यू कब कब पॉजिटिव है, y का वैल्यू कब कब पॉजिटिव मिल रहा है भाई। तो आप बोलोगे सर कर्व तो सब कुछ बता रहा है भाई, ये देखो सर, ये बाउंड्री लाइन, ये 0 से नीचे जो भी कर्व है वो नेगेटिव में है, 0 के ऊपर जो भी कर्व है पॉजिटिव में है।
और है नहीं है। इसका मतलब मैं पूछूं अगर कि सर बताओ कि ये x के किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, मतलब x के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, मतलब f ऑफ x का वैल्यू कब 0 से ज्यादा होगा। तो मैं बोलूंगा सर सिंपल है, देखो जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच में होगा, माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच में होगा, माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच में होगा। अगर अल्फा हो गया तो 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच में होगा तो कर्व ऊपर देख रहा है, पक्का। और बीटा से इंफिनिटी के बीच में होगा तो कर्व आपका हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। क्लियर है सर? कर्व इक्वल टू 0 कब देगा? जब रूट्स ये पॉइंट देगा, x इक्वल टू अल्फा और बीटा पे ये 0 देगा। सर ये निगेटिव कब जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये निगेटिव कब होगा? जब ध्यान देना, जब x का वैल्यू अल्फा एंड बीटा के बीच में अगर लाई करेगा तो कर्व निगेटिव को अप्रोच करेगा, मतलब इसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव मिलेगी। और ये पॉजिटिव कब मिलेगा? जब माइनस इंफिनिटी से अल्फा बीटा से इंफिनिटी के बीच में अगर वैल्यू, अगर मैं x का कुछ वैल्यू रखता हूं तो हमेशा ये एक्सप्रेशन जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हमेशा क्या देगा? आपको पॉजिटिव देगा। x की वैल्यू अगर आपने अल्फा और बीटा पुट किया तो वो 0 देगा। अगर आपने इन बिटवीन कुछ भी वैल्यू डाला तो वो हमेशा एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का छाप लें। वर्टेक्स क्या होगा? तो वर्टेक्स होगा -d/2a, -d/4a। ओके, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या कहलाता है ये? पॉइंट ऑफ मिनिमा। चले आगे, केस नंबर 2 पे आ जाते हैं अब। ठीक है, देखिए केस नंबर 2। टाइम मिलता है भाई साहब, कुछ छापने के लिए छापो ना। समझ गए ना? केस नंबर 2 ध्यान देना। एक्सप्रेशन सेम है। कौन सा एक्सप्रेशन? वही क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c। अभी मैंने क्या लिया था? a अगर 0 से ज्यादा हो, और d क्या लिया था मैंने? 0 से ज्यादा लिया था। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या ले रहा हूं? a 0 से ज्यादा है और d इक्वल टू 0 है। d क्या है? इक्वल टू 0 है। इन दो चीजों से आपको मालूम पड़ रहा है कि कर्व जो है वो ऊपर की ओर खुलने वाला है, अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। और d इक्वल टू 0 ये बता रहा है कि वो उस पर टच करेगा। किस पे? x एक्सिस को टच करेगा। अच्छा, इसका मतलब कर्व ऐसा मिला भाई साहब, टच करेगा तो ये मिलेगा। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अच्छी बात है। जरा ध्यान देना सर, ये टच करेगा। टच करने का मतलब ये होता है d इक्वल टू 0, ये का मतलब ये होता है कि इस केस में दोनों के दोनों रूट्स रियल तो होते हैं बट आपस में इक्वल भी होते हैं। कैसे होते हैं? रियल तो होते हैं बट आपस में इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे अल्फा का जो वैल्यू होगा वो बीटा के इक्वल होगा। सही है? अच्छा सर, अभी आपने बोला था यही एक टर्निंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से कर्व अपना फेस पलट रहा है। मतलब ये जो पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री का ये है लाइन, मतलब वर्टेक्स यही मिलने वाला है। जो वर्टेक्स मिलेगा वो वर्टेक्स मिलेगा -b/2a, -d/4a। लेकिन क्योंकि ये कहां लाई कर रहा है?
एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जब लाई करेगा तो माइनस बी बाई टू ए होगा, और ये क्या मिल जाएगा आपका, जीरो मिल जाएगा। समझदार है? समझदार तो है? ये माइनस बी बाई टू, मैंने इन जनरल लिखा कि माइनस बी बाई टू है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे टच लाई करेगा और एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है। दैट मींस ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, जीरो होगा। पक्का? आगे चलते हैं। सर यहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना होगा भाई, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब x इक्वल टू किस वैल्यू पे, माइनस बी बाई टू ए पे पॉइंट ऑफ मिनिमा दे रहा है। मतलब जरा बताओ कि ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना देगा, जीरो देगा। और देगा ना, ये क्वाड्रेटिक जो है मिनिमम वैल्यू कितना देगा, क्वाड्रेटिक जो है, रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं सोचता सर रूट्स जीरो देगा, यहां पर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात कर रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना देगा, तो जीरो देगा, क्योंकि उसके नीचे कर्व नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और किस पे देगा वो, माइनस बी बाई टू ए पे देगा। किस पे देगा, माइनस बी बाई टू ए पे देने वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब सर आगे ये अपवर्ड फेस में, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x बिलोंग्स टू 5 होगा। कोई वैल्यू नहीं है, ये क्वाड्रेटिक कभी नेगेटिव तो दे नहीं रहा है, मतलब किस वैल्यू पे देगा, ये किसने पूछ दिया, तो x इक्वल टू 5 पे, कोई वैल्यू पॉइंट नहीं है। क्वाड्रेटिक x इक्वल टू 0 कब देगा, जब x इक्वल टू क्या हो, अल्फा रूट्स। अरे बोलो यार, या x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए हो, बोल दूं मैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, x बिलोंग्स टू r, x के हर वैल्यू के लिए भाई पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के हर वैल्यू के लिए रहेगा, एक्सेप्ट किस पॉइंट को, अल्फा के। और एक्सेप्ट अल्फा वाले पे ना, अल्फा पे ये क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई किस पॉइंट पे ये पॉजिटिव देने वाला है, x के हर वैल्यू के लिए एक्सेप्ट बोल दूं, माइनस कर दूं अल्फा, मतलब रूट्स की वैल्यू कितनी, माइनस बी बाई टू ए। दो केस हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट केस नंबर 3। इतना टाइम सफिशिएंट मिल जाता था कब छाप सकते थे, इतनी बात नहीं है ना। केस नंबर 3 देखेंगे, हटाओ, समझ में आ रहा है ना, क्या पल्ले नहीं ऊपर पर जा रहा है। अभी तो तुम्हारी जिंदगी स्टार्ट हो गई, अच्छा सोच रहे होंगे सर 10th का ही अच्छा था यार क्वाड्रेटिक यार, है ये नहीं, ये 11th में तो बहुत खतरनाक क्वाड्रेटिक है भाई। पहले बोला था भाई 10th के कई टाइम्स ज्यादा है। हाँ जी, 3rd केस, एफ ऑफ एक्स, सॉरी ए है ना, ए क्या है भाई आपका, और डी कैसा है बेटा, डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 और डी कैसा है, लेस देन 0। इस केस में जरा बताना चीजें क्या बनेगी, अपवर्ड बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, कहीं टच करेगा क्या, कहीं पर टच करेगा क्या, नहीं। अच्छा अगर आपसे किसी ने पूछ दिया भाई बताओ कि टच तो नहीं करेगा, मान गया मैं, बोला हाँ मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो मान लो, तो मेरे को टचिंग पॉइंट नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना चाहिए, बताओ इस पैराबोला का वर्टेक्स बता दो भाई। तो बोलोगे भाई वर्टेक्स इस पैराबोला का जो होगा वो क्या होगा भाई, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई 4 है, तकलीफ तो नहीं है। अच्छा सर ये जब टच नहीं कर रहा है तो इसके इरादे बिल्कुल साफ है, क्या है, इनके इरादे साफ है, मतलब क्या है, ये हमेशा क्या देने वाला है, पॉजिटिव देने वाला है, ये कभी नेगेटिव के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये हमेशा देखो x के ऊपर चल रहा है, x के ऊपर चल रहा है, तो ये कभी भी नेगेटिव के बारे में सोच नहीं सकता है भाई साहब, ठीक है। तो मतलब दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इक्वल टू 0 के बारे में नहीं सोच पाएगा भाई, सोचेगा क्या, बोलो ना। तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के हर वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
कोई तकलीफ तो नहीं है? तो जरा मैं किसी ने पूछ दिया कि भाई बताओ कि अगर मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है x के हर वैल्यू के लिए, तो आपके खोपड़ी में क्या चलेगा? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा और a की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। दिस इज द कंडीशन। पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं है? केस नंबर 4 पे आ जाए। तकलीफ नहीं हो रही ना भाई? अच्छा, ये क्या देगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना दे रहा है? -b/2a। नेक्स्ट, मतलब जितने भी a हैं, अगर आपका 0 से ज्यादा हुआ, अगर क्या हो जाए भाई 0 से ज्यादा हो गया, तो इतना तो भाई अब समझ में आ गया कि पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है। ठीक है? अगर किसी ने बोल दिया d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, तो भैया इनके 3 केस बन जाते हैं। d ग्रेटर देन 0 मतलब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, d लेस देन 0 मतलब हवा में लटक जाएगा, और d इक्वल टू 0 मतलब ये ऐसा टच करके निकल जाएगा। तीनों केस में अगर मैं देखूं तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे अडिग है। ये हमेशा मिनिमा को बोल रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है आपका मिनिमा पे लाई कर रहा है, और वो मिनिमा कौन होगा? वर्टेक्स x इक्वल टू -b/2a, और y और कितना देगा वो? -d/4a के इक्वल देगा। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं हो रही? चलिए अब आगे केस नंबर किसकी बात कर रहे हैं भाई? 4th की बात कर रहे हैं। केस नंबर 4 पे आ जाए। अब केस नंबर 4 जा देखेंगे। मैंने बोला भाई मान लो अगर a निगेटिव हो जाए। a कैसा है? a निगेटिव, बिल्कुल वो सिंपल सी बात है, क्या डाउनवर्ड की ओर चलेंगे, है ना? a अगर निगेटिव हो गया भाई साहब, और d अगर 0 से ज्यादा हो जाए, तो भाई नीचे देखेगा और 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये अल्फा है और ये अल्फा और ये, तकलीफ तो नहीं है, समस्या भी नहीं होगी। पक्का? अच्छा, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जरा बताओ भाई कि सर वर्टेक्स जो होगा क्या होगा? सर बिल्कुल सेम होगा, -b/2a, -d/4a होगा। समस्या नहीं ना? डाइजेस्ट हो रहा ना? हाँ जी, आगे। सर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा? अगर a लेस देन 0 हो तो ये मैक्सिमा को दिखा रहा। पक्का? कैसे मालूम? पूरा सपने में आई थी कल? तो फिर भाई दिख रहा है यहां से कि ये y की वैल्यू देखो ऊपर यहां पे है, तो ये क्या है आपका? पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? क्या है ये? पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा। तो मैं बोल दूं सर दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अरे बोलो यार, मां फिर से आ गई यहां पे। और ये मैक्सिमम कितना देगा? -d/4a देगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? और क्या पूछ सकता है भाई इसमें? अब बोलेगा सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा? भैया ये देखो ओए, निगेटिव कब होगा? सोचो। आप पूछोगे सर ये वाला पार्ट निगेटिव में है, ये वाला पार्ट निगेटिव में है, सर ये निगेटिव में कब जा रहा है? जरा पूछो। मैं बोला कि भैया अगर तुम चाहते हो कि मैं निगेटिव हूं, तो तुम निगेटिव एक कंडीशन पे हो, अगर तुम्हारी वैल्यू x की वैल्यू -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी के बीच में अगर जा रहा होगा, तो तुम पक्का सदैव नेगेटिव रहोगे। पक्का? यही तो बोला था ना? अच्छा सर 0 कब होगा? ये हर बच्चा जानता है कि जब अल्फा x की वैल्यू जब क्या हो जाए, अल्फा डाल दोगे या फिर बीटा डाल दोगे, तो ये हमेशा सदैव 0 रहेगा। अगर मैं निगेटिव की बात करूं भाई, सॉरी पॉजिटिव की बात करूं, तो भैया तुम खुश कब रहोगे अपने लाइफ में? भैया तुम मेरे को अगर अल्फा से बीटा के बीच में कुछ भी डालोगे ना, तो मैं हमेशा आपको पॉजिटिव दूंगा। तकलीफ तो नहीं है? केस नंबर 4 संपला। क्यों सर? सर केस नंबर 5 क्या हो सकता है?
ए तो लेस देन 0 चल रहा है ना भाई, डी इक्वल टू 0 कर ले, पक्का कर सकते हो क्या? जल्दी से बताइए। मतलब इतने करने के बाद आपके माइंड में चल रहा होगा क्या हो सकता है आप? अरे बोलो यार, तो क्या लिखोगे? ए लेस देन 0, डी इक्वल टू 0। बोलो बेटा क्या आएगा? कर्व डाउनवर्ड बनेगा, टच करेगा एक पॉइंट पे। अरे बोलो ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। लेकिन ये माइनस डी बाई 4a कोई काम का नहीं है क्योंकि लड्डू बनने वाला है। क्यों? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर होता है तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अरे बोलो यार, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा या मैक्सिमा देगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके एक रूट्स होंगे या दो रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे, लेकिन दोनों रूट्स आपस में सेम होंगे। अरे बोलो, अच्छी बात है। सर अब जरा बताओ, ये हमेशा निगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा? ये हमेशा निगेटिव देगा और इक्वल टू 0 आएगा। पॉजिटिव की बात ये नहीं होगी। किसी ने बोल दिया भैया जरा बताओ कि ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो बोलेगा तथास्तु ये हमेशा 5 पे रहेगा। किसी ने बोला भैया जरा बताओ ये नेगेटिव कब होगा, तो बोलोगे सर ये एक्स के हर वैल्यू के लिए रहेगा एक्सेप्ट अपने रूट्स को छोड़ के। अरे बोलो यार, रूट्स का मतलब क्या? अल्फा, अल्फा का वैल्यू मतलब क्या? माइनस बी बाई 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? अरे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, पक्का। पॉइंट नंबर किसकी बात कर लें? पॉइंट नंबर 5 की बात कर लें। किसकी बात कर लें? पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए, सॉरी 6 है क्या? हाँ, पॉइंट नंबर 6 बोलिए भाई। ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0। चलिए, तो ये हमेशा कल्पनाओं में जिएगा, हमेशा ये इमेजिनरी है ना। रूट्स कैसे है? इमेजिनरी है, मतलब ये रियल लाइफ की बातें नहीं कर रहा, ये हमेशा हवा में जी रहा है। अरे भैया अगर टच करता तो ना, नहीं कर रहा ना। अरे नहीं कर रहा ना, जब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब डी लेस देन 0 है। तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा? ये हमेशा भाई साहब, ये हमेशा का हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। किस वैल्यू के लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई तकलीफ तो नहीं है। पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर निकालना हो तो क्या निकालोगे? मिनिमा या मैक्सिमा? मैक्सिमा। क्या मिलेगा? माइनस बी बाई 2a। कितना मिलेगा? माइनस डी बाई 4a के इक्वल हो, पक्का? अरे पक्का, सोच लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना कंडीशन याद रहेंगे? अरे बोलो यार, पक्का ना? अरे बोलो ना, पक्का? सोच लिया? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। What is the minimum height of what is the minimum height of any point on the curve? What is the minimum height of any point? What is the minimum height of any point on the curve y equal to x square minus 4x, y equal to x square minus 4x plus 6 above the x axis, above the कितना रे? x ना, हाँ x axis। मतलब सर मीनिंग बताइए। हाइट पूछा है आपसे, क्वेश्चन गलत है? नहीं सर, हाँ क्वेश्चन क्या बोला है, जा सोचो। पहले के पूरी थ्योरी याद होंगे, जितना भी तक बताया था कंडीशन, आपको 6 कंडीशन बताए गए थे, तब ये सिलसिला स्टार्ट होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अरे क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़े? अरे जानवर, क्वेश्चन पढ़ क्या है? मैं बोल रहा क्वेश्चन पढ़ रहे जानवर। क्वेश्चन पढ़। सब्जी बेच रहे हैं सब मार्केट में, पढ़े स्टैंड अप। एक जन बोल रहा है ना, तेरी बीबी है साथ में बोल रहा है, 7 जन्म का नाता है। हाँ बोल। What is the minimum height of any point on the curve y equal to x square minus? What is the minimum height of any point of any point
ऑन द कर्व। ओके, उसके बाद कर्व ये है, आपको मिनिमम हाइट बोला है, किससे? एक्स एक्सिस से मिनिमम हाइट कर्व का क्या होगा आपको वो बताना है। अरे वो बताना है, पक्का? आ गया? बैठ जाइए। अब सिंपल सी बात है। अब सर कैसे सोचा? सर सोच लिया, ओए सोच लिया। सर कैसे सोचा? सर देखो यहाँ ए 0 से ज्यादा है, ए मतलब ऊपर देख रहा है। अच्छा, अगर ए अगर ग्रेटर देन 0 है, बोलो सही है? सही है। दादाजी से पूछा, दादाजी आप क्या हो? तो बोलता बेटा बेटा एक मिनट में चेक कर लेता हूं मैं अपने आप को। तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। सर ये 16 माइनस 24। सर दादाजी निगेटिव है, और डी अगर निगेटिव होता है, डी कैसा है? लेस देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है। इसका मतलब कर्व तो अपवर्ड बन रहा होगा, बट हवा में लटक रहा होगा, टच नहीं करेगा। अच्छा, आपसे पूछा है कि जरा बताओ ये टच नहीं करेगा, यही तो आपसे पूछा है कि एक्स एक्सिस से मिनिमम कितने हाइट पे होगा। मतलब आपसे सर इनडायरेक्टली ये पूछा है, और ये पूछा है, मतलब ये आपसे वाई पूछा है, और आपको ये पता है कि सर ये होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अरे बोलो सही है? अच्छा सर ये तो x है, आपसे y पूछा है, तो y का मतलब होता है माइनस डी बाई 4a होता है। कितना? y। अच्छा कितना डिस्टेंस पे होगा? मतलब माइनस डी बाई 4a पे होगा। अरे बोलो सही है? अच्छा माइनस d कितना भाई? 16 माइनस 24 कितना? माइनस 8। 4a कितना? a1 है। अच्छा 8/4 मतलब 2 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? नहीं समझा? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ? नो सर, यस सर मतलब क्या? दिक्कत नहीं है ना? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर। यस सर, नो सर कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? What is the maximum height of any point on the curve? What is the maximum height of any point on the curve? Minus x square plus 6x minus 5. Minus x square plus 6x minus 5 above the x axis। कर पाओगे सर? यस सर। सिंपल है, सिंपल है। कर्व किधर देख रहा है भाई? नीचे या ऊपर? नीचे देख रहा है। कैसे मालूम पड़ा? यहाँ ए से। ए कैसा है? नेगेटिव है। अच्छा डी निकाल सकते हैं क्या? डी निकाल लेंगे। डी कैसा आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36 माइनस 4। ए कितना? -1। सी कितना? -5। माइनस माइनस प्लस है ना, और प्लस इंटू माइनस माइनस। सही है? कितना? 20। कितना? डी पॉजिटिव आ रहा भाई? डी ग्रेटर देन 0 आ रहा। अच्छा डी ग्रेटर देन 0 आ रहा और ए लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसा होगा। अरे ऐसा ही होगा पक्का। आपसे क्या पूछा है कि जरा बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बोलोगे? सर ये सेम माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होगा। अच्छा मतलब 16 माइनस 16 माइनस डी 4। ए कितना? a -1 मतलब कितना आ गया? 4। सभी का आया था आंसर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर। फाइंड द लार्जेस्ट। सिंपल तो है, डिफिकल्ट तो नहीं है। हाँ लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए। फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए। फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए। ए फॉर which the maximum value of f of x, for which the maximum value of f of x equal to a minus 1 plus
2x माइनस एक्स स्क्वायर इज smaller than the minimum value of f of x equal to g of x equal to x square minus 2ax plus 10 माइनस 2a। चलिए सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। चलिए, अगर दिमाग काम कर रहा हो तो बताइएगा। क्वेश्चन में भाई साहब, ओए खड़ा हो, चल क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन क्या बोला है? Find the largest natural number a for which the maximum value of f of x। एक मिनट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी बात कर रहे हैं। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, अच्छा अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स जो है, एक एक पॉइंट पढ़ना, इनकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं तो एफ ऑफ एक्स जो है सर एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, बोलो हाँ। सर यहां पर ए नेगेटिव है, बोलो हाँ। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ए नेगेटिव है तो आप डी निकाल सकते हो, तो डी बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सही है। इसका मतलब सर 4 माइनस ये प्लस आ जाएगा, अरे बोलो ना, प्लस 4a और माइनस 4, सही है। कितना आ रहा है, कितना आ गया भाई? डी कितना आ गया? 4 है। अच्छा अब ए कैसा है? नेगेटिव है। ए कैसा है? नेगेटिव है। और ए अगर नेगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट ये डी भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अच्छा इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है। अगर ए अगर नेगेटिव है तो ए अगर नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड कर्व बनेगा, और डाउनवर्ड कर्व बनेगा तो वो मैक्सिमम को ही देगा हमेशा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका मैक्सिमम वो होगा माइनस डी बाई 4 है। एग्री कर रहे हो ना? अभी भी बताया भाई, ए लेस देन अगर 0 हुआ तो उसका वो मैक्सिमा देता है ना, मैक्सिमा जो कितना देगा? माइनस डी बाई 4 देगा। तो माइनस डी मतलब डी कितना निकाला आपने? माइनस 4 है बाई 4 है। ए कितना है भाई? ए कितना है? अरे भाई जानवर है क्या तू यार? अरे भाई डी का वैल्यू 4a है ना, तो माइनस 4a, ये 4a, ये वो a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला, तो कितना है? माइनस 1 है। जनावर, ये कैंसल, तो क्या मिला? a मिला। मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना आ रहा है? a आ रहा है। आगे पढ़ मेरे भाई। For which the maximum value of f of x is smaller than the minimum value of g of x। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अरे बोलो यार। तो इसका डी बता दे, डी कितना आएगा इसका डी? तो इसका डी निकालोगे तो बोलोगे सर बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू सी। अरे सही है, पक्का, कंजूसी कर रहा हूं मैं यहां पे। 4a स्क्वायर माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 8a स्क्वायर, अरे बोलो यार, 8 प्लस 4 12a स्क्वायर
माइनस 40। अरे सही है, हाँ अच्छा सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ 8a आएगा। हाँ जी, तो क्या आ गया 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 40, ये आ गया d। अच्छा अगर ये d आया तो मिनिमम भी वही देगा, -d/4 देगा। अरे बोलो यार, तो माइनस डी का मतलब चलो ये बताओ क्या मिलेगा, -4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 40 अपॉन 4a। a कितना है, a कितना है, a कितना है, इसकी बात कर रहे हो 1 है। अरे 1 है ना, पक्का जो दिक्कत नहीं है। 4 कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकालने में एक कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोला क्या है, कंडीशन क्या दी है उसने बताओ। उसने बोला है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, बोलो बोलो कुछ पढ़ो। For which the maximum value of f of x is smaller than the minimum value. अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, f of x. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मतलब f ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉलर देन Smaller than minimum value. g ऑफ x के मिनिमम वैल्यू से छोटा है ना। अच्छा पक्का यही बोला है ना। अच्छा ये मैक्सिमम कितना आया था, a आया था। लेस देन मिनिमम कितना आया, -a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 10। बैठ जाओ सर, यही तो बोला है। आगे सर क्यों 11th में आए सर, इससे अच्छा आर्ट्स लेके पढ़ लेते थे यार, है ना सर, सही बोला ना। हाँ जी, अब माइनस को उधर भेज दो, a को उधर भेज दो, तो बोलोगे सर -a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 10। सही है, सही है, चलो माइनस कॉमन निकाल लो, तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। इनइक्वालिटी का रूल याद आया, माइनस से धक्का मारोगे इनइक्वालिटी पलटेगा, पलट पलट पलट। सर फैक्टर निकाल सकते हो उसका, फैक्टर क्या आएगा भाई साहब, जिन्होंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है वो देख पढ़ लेंगे, है ना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। ये दो कितना आ रहा, चलिए बताइए क्या आएंगे, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जरा बताओ, a यहां से कॉमन निकालोगे तो क्या है, a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन निकालोगे, a प्लस 5 लेस देन 0। अच्छा a प्लस 5 इंटू a माइनस 2, सही है। अच्छा शेर आएगा भाला दिखाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा मतलब छुप जाएगा। भाई साहब मैं समझ सकता हूँ ये सब में आपको समस्या जा रही होगी, और समस्या अगर जा रही है तो भैया प्लीज आप पहले इनइक्वालिटी का लेक्चर देख ले, जो लेट आए होंगे, ठीक है, और इनइक्वालिटी का लेक्चर देख ले, ऑलरेडी है चैनल्स पे दिया हुआ है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से दिया हुआ है शायद, है ना, हाँ दिया हुआ है ना भाई, बेसिक इनइक्वालिटीज दिया बनाया है मैंने लेक्चर, है ना, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, देख लेना पूरा वहां से। हंस रहे हो भाई साहब। चलिए तो आप जरा बताओ, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मैक्सिमम पूछा है, क्या पूछा है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा -5 से 2 के बीच में, -5 से 2 के बीच में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा सर, एक मिनट, आप बोलोगे अरे गधो, देखो इधर -5 से लेकर 2 के बीच में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, आप बोलोगे सर यहां पर 2 इंक्लूड नहीं है, कैसे, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो भाई ये मतलब लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो 1 होगा, क्या होगा 1, तो आंसर क्या मिलेगा भाई 1, क्या मिलेगा, सबका मालिक A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हाँ जी क्वेश्चन लिखेंगे, लेट f of x इक्वल टू, लेट f of x इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी be a quadratic expression, be a quadratic expression, be a quadratic expression having its vertex, having its vertex 3 comma minus 2, having its vertex 3 comma minus 2 and f of 0 equal to 10 and f of 0 is equal to 10. Find the quadratic expression. Find the quadratic expression. क्वेश्चन जरा सोचेंगे, समझेंगे। सर ये क्या दे रखा है? ये क्या है? ये क्या है? वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का अभी अपने पढ़ा था सर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वर्टेक्स होता है वो होता है वर्टेक्स, भाई साहब वर्टेक्स जो होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। समस्या तो नहीं हो रहा सर? ये इसका मतलब ये कितना दे रखा है? 3 दिया है और ये कितना दे रखा है? -2 दिया है। मतलब मैं बोल दूं सर माइनस बी बाई 2a का वैल्यू 3 है। अरे बोलो यार, पक्का? अच्छा इसको क्वेश्चन 1 बोलते हैं, ठीक है? अरे बोलो ना यार, बोल ना। हाँ अब आगे सर कंडीशन माइनस डी बाई 4a इक्वल टू कितना दिया है? -2 दिया है। अच्छा माइनस डी बाई 4a को मैं लिख सकता हूं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इक्वल टू -2। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखेंगे, आगे देखेंगे। कंडीशन दिया है f ऑफ 0 इक्वल टू 10, मतलब एक्सप्रेशन हमको पता है कि भाई साहब f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। x के प्लेस पे अगर मैंने 0 पुट किया, x के प्लेस पे अगर मैंने 0 पुट किया तो मिलेगा ये c, और c का मतलब होता है f ऑफ 0 कितना है? 10, मतलब c इक्वल टू मिल गया 10। c कितना मिल गया? 10। अगर c अगर आपको 10 मिल गया है तो अब मैं बुलाऊंगा भैया 2 को, भाई साहब आ जाओ, तो लिखो भाई फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है भाई कि भाई c के प्लेस पे क्या पुट करना है आपने? 2 पुट करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे c के प्लेस पे 2 पुट किया, 10 पुट किया, तो क्या मिलेगा भाई? माइनस बी स्क्वायर प्लस 40a ना भाई साहब। c के प्लेस पे 10 पुट किया मैं, तो क्या आएगा? 10 इंटू 4 40 ना, तो 40a आएगा अपॉन 4a इक्वल टू c, सॉरी इक्वल टू -2। अच्छा तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस ए गिल ले 10 इक्वल टू -2, तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू -12। अच्छा सर एक मिनट, माइनस बी बाई 2a इंटू बी बाई 2 इक्वल टू -12। अरे बोलो ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। कितना है? 3। तो b बाई 2a ये 3 इधर आगे हो गया फ्री, तो हो गया -4। तो b इक्वल टू कितना? -8। अगर b -8 आ गया तो फ्रॉम 1 से मैं a निकाल लूं? निकाल लो क्या? पक्का? तो निकालो। b अगर आपका देखो फ्रॉम 1, b कितना है? -8। b कितना है? -8। तो b इज -8 बाई 2a इक्वल टू 3। तो a निकालना है ना अपने को, तो ये +8 हो गया, 8 इक्वल टू 6a, a इक्वल टू 8 बाई 6 मतलब 4/3। a कितना आ गया भाई? 4/3। अब a पता है, b पता है और c पता है। a पता है, b पता है और c पता है, और आपको क्या पता नहीं है? एक्सप्रेशन पता नहीं है। तो एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, छूमंतर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्सप्रेशन a कितना है? 4/3
एक्स स्क्वायर, अरे बोलना, प्लस बी एक्स बटा माइनस 8, एक्स कितना है, सॉरी बी कितना है -8, -8x, सी कितना 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसा आंसर रहा वैसा काम करने का, ठीक है।